पंजाब के गेहूं से गंजे हो गए महाराष्ट्र के 15 गांव के लोग। पद्मश्री डॉक्टर ने किया बड़ा दावा। करीब 2 महीने पहले महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। जिले के करीब 15 गांव के लोग अचानक से गंजेपन का शिकार होने लगे थे। लोगों के सिर से बाल गायब हो रहे थे। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, सभी इस गंजेपन का शिकार हो रहे थे। अब गंजेपन की इस बीमारी को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसका आरोप पंजाब के गेहूं पर लगा है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर का दावा है कि सरकारी गल्ले में आए पंजाब के गेहूं को खाने से 15 गांवों के करीब 300 लोगों के बाल झड़ गए। ICMR का जो रिपोर्ट था वो वहां पर आया है, तो वो जो रिपोर्ट था वो प्राथमिक रिपोर्ट उन्होंने दिया था कि कुछ जो खाद्य पदार्थ हमारे होते, खाने की चीजें होती है, उसमें से सेलिलियम अगर खाने में आ जाता है तो उससे शरीर में सेलिलियम बढ़ने से बाल झड़ने लगते हैं। और उन्होंने जो रिसर्च किया था तो उन्होंने सब सारी खाने की चीजें ली थी। कुछ चीजों में जैसे कि गेहूं के उन्होंने 3 सैंपल लिए थे, तो उसमें के एक सैंपल में बिल्कुल ही सेलिलियम उनको दिखा नहीं, लेकिन एक सैंपल में उनको थोड़ा सेलिलियम वहां पर दिखा, और एक इसमें थोड़ा जो उनका प्रमाण होता है उसमें रखने का तो उससे थोड़ा ज्यादा था। लेकिन सिर्फ उसके वजह से वह ऐसा नहीं है, एक ही फैमिली में के कुछ लोगों को वह कुछ लोगों को बाल झड़े, कुछ लोगों के नहीं झड़े। एक गांव में के पूरे लोग जो एक ही जगह से खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, तो सभी लोगों के ऊपर कोई बाल झड़ने की वहां पर बाल झड़े नहीं। कुछ कुछ लोगों में ऐसा हुआ है, तो उस पर डिटेल से रिसर्च हमारे लोग वहां पर निश्चित रूप से करके हमको आपको बात बताएं। ICMR का जो रिपोर्ट था वो वहां पर आया है, तो वो जो रिपोर्ट था वो प्राथमिक रिपोर्ट उन्होंने दिया था कि कुछ जो खाद्य पदार्थ हमारे होते, खाने की चीजें होती है, उसमें से सेलिलियम अगर खाने में आ जाता है तो उससे शरीर में सेलिलियम बढ़ने से बाल झड़ने लगते हैं। और उन्होंने जो रिसर्च किया था तो उन्होंने सब सारी खाने की चीजें ली थी। कुछ चीजों में जैसे कि गेहूं के उन्होंने 3 सैंपल लिए थे, तो उसमें के एक सैंपल में बिल्कुल ही सेलिलियम उनको दिखा नहीं, लेकिन एक सैंपल में उनको थोड़ा सेलिलियम वहां पर दिखा, और एक इसमें थोड़ा जो उनका प्रमाण होता है उसमें रखने का तो उससे थोड़ा ज्यादा था। लेकिन सिर्फ उसके वजह से वह ऐसा नहीं है, एक ही फैमिली में के कुछ लोगों को वह कुछ लोगों को बाल झड़े, कुछ लोगों के नहीं झड़े। एक गांव में के पूरे लोग जो एक ही जगह से खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, तो सभी लोगों के ऊपर कोई बाल झड़ने की वहां पर बाल झड़े नहीं। कुछ कुछ लोगों में ऐसा हुआ है, तो उस पर डिटेल से रिसर्च हमारे लोग वहां पर निश्चित रूप से करके हमको आपको बात बताएं। इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में बुलढाणा जिला अचानक से सुर्खियों में आ गया था। जिले के शेगांव तहसील के बोड़गांव, कालवड़ और हिंगना गांव सहित 15 गांवों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोगों के बाल झड़ने लगे थे, जिसकी वजह से सभी गंजे होते जा रहे थे। यहाँ तक कि महिलाएं भी इसका शिकार हो रही थी। इस बीमारी के पहले दिन व्यक्ति के सिर में खुजली शुरू होती थी, दूसरे दिन बाल हाथ में आने शुरू हो जाते थे और तीसरे दिन मरीज गंजा हो जाता था। इस बीमारी से सबसे ज्यादा पुरुष प्रताड़ित थे। गांव में अचानक फैली इस बीमारी से लोग डर गए। देखते ही देखते गांव के आधे लोग गंजे दिखने लगे। लोगों ने आयुर्वेद से लेकर एलोपैथ हर तरह का इलाज कराया। गांव में फैली ये बीमारी कौन सी थी, इसका पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन गांवों में जाकर सर्वे किया, साथ ही पानी का सैंपल भी लिया। अचानक फैली इस बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग को भी हैरत में डाल दिया था। वहीं गांव वालों ने इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज ढूंढने की मांग की थी। अब जांच सैंपल लेने के करीब 2 महीने बाद इस गंजेपन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गांव वालों के बाल झड़ने के पीछे पंजाब से आए गेहूं के आटे को बताया जा रहा है। इसका दावा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और मशहूर फिजिशियन डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर ने किया है। डॉक्टर हिम्मतराव ने यह दावा पिछले 1 महीने से रिसर्च करने के बाद किया है। हिम्मतराव की माने तो इस इलाके के लोग जो गेहूं खा रहे थे उसमें सेलेनियम की ज्यादा मात्रा पाई गई, साथ ही गेहूं में जिंक की मात्रा बहुत कम पाई गई। बुलढाणा के 15 गांवों के 300 से ज्यादा लोगों के बाल अचानक से झड़ गए थे। डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर ने बताया कि उन्होंने भोन गांव के सरपंच के घर से गेहूं के सैंपल लिए थे। उनके भी बाल बाकी लोगों की तरह ही झड़ गए थे।